करने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको ब्लैक कलर का एक पेन ले लेना है और सादा कोई पन्ना ले लेना है, कोई पेपर ले लेना है जो बिल्कुल सादा होना चाहिए, जिस पे कोई लकीर या लिखावट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में उस सादे कागज़ पे ब्लैक पेन से आपको ये तावीज़ बनाना है। बनाने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको सबसे पहले एक लकीर ऐसे खींचनी है, फिर इधर से ये तीर बना देना है, फिर इधर से तीर बना देना, फिर इधर से एक लकीर खींचनी है, इधर तीर बनाना है, फिर इधर तीर बना देना है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ उसी तरीके से आपको ये नक्शा तैयार करना है। तीर बनने के बाद में सबसे पहले आपको लिखना है, ये फ़ी लिखा हुआ है, ये फ़ी लिखना है, फिर नीचे वाला फ़ी लिखा हुआ है, ये फ़ी लिखना है, फिर ये फ़ी लिखा हुआ है, ये लिखना है, फिर ये फ़ी लिखा हुआ है, ये फ़ी लिखना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखना है 9 1 2 5, फिर आपको लिखना है 1 2 3, उसके बाद में आपको लिखना है हाजिर शब्द, फिर यहाँ पे भी लिखना है हाजिर शब्द। ठीक है, इस तरीके से हाजिर शब्द लिख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे महबूब का नाम लिखेंगे, जिसके लिए करना है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अलहुब, जिसके लिए करना है उसका नाम। अगर वो लड़का है तो बिन लगाए, लड़की है तो बिनते लगा के उसकी माँ का नाम लिखें। फिर अला हुब भी यहीं लिखें, उसके बाद अपना नाम यहाँ लिखें। फिर अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएं, लड़की है तो बिनते लगा के अपनी माँ का नाम लिख लें। या अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ महबूब का नाम लिख दें और उसी के नीचे अपना नाम लिख दें। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो पहला तरीका बताया है उस तरीके से भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे पहले महबूब का नाम, उसी के नीचे अपना नाम लिख दें। माँ के नाम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों सूरतों में काम आएगा। अब इस तावीज़ को फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद में यानी कि मोड़ लेना है, जैसे तावीज़ बनाए जाते हैं, तावीज़ की शक्ल दे देनी है। उसके बाद में इसको एक प्याज लेनी है। प्याज समझते होंगे, प्याज, ऑनियन प्याज, उसको लेना है, बड़ी प्याज लेनी है। तावीज़ छोटा सा बनाना है, प्याज बड़ी लेनी है और उस प्याज को छिलका उतार लेना ऊपर का। और उसके बाद में जैसे छिलका उतारा जाता है प्याज का, उस तरीके से छिलका उतारने के बाद में प्याज में सुराख करना है। इतना गहरा सुराख करना है कि ये तावीज़ फ़ोल्ड करके आप उसमें डाल सकें। प्याज में बीचों बीच सुराख करके, किधर से भी सुराख कर सकते हैं, करके छोटा सा तावीज़ फ़ोल्ड करके उसके अंदर डाल देना है। तावीज़ पे कोई पन्नी या पॉलीथीन या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरीके से प्याज में डाल देना है। प्याज में डालने के बाद में उस प्याज को जिसमें तावीज़ पड़ा हुआ है उसको ले जा कर के कहीं मिट्टी में दबा देना है। कहीं भी मिट्टी खोदनी है, कहीं पे भी जाके दबा सकते हैं।